किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जारी है। और आपकी मुलाकात चंडीगढ़ में भी हुई थी, क्या निर्णय लिया आपने, क्या रहेगा आगे? देखिए, हमारे धरने को चलते हुए आज पूरे 139 दिन हो चुके हैं। 29 जनवरी से धरना चालू हुआ था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा कंपनी ने किसानों के साथ एक बड़ा धोखा कराया। जहां फसलें खराब हो गई वहां 6 महीने के बाद में किसानों का बीमा रिजेक्ट कर दिया। जहां फसलें खराब नहीं हुई वो बीमा कंपनी किसानों का प्रीमियम भी और हरियाणा और केंद्र सरकार की सब्सिडी को टकार गई। 137 दिन तक हमारी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम पंचकुला जो एग्रीकल्चर विभाग का जो डायरेक्टर है उनके पास मिले और हम इस इरादे से गए थे कि हम बहुत परेशान हो चुके हैं, हम मरने मारने के लिए वहाँ गए थे। लेकिन वहाँ डायरेक्टर साहब का रवैया वहाँ बहुत ठीक लगा और उसने हमारे को आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह और 10 दिन के अंदर अंदर आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। अभी जो ज्वाइंट डायरेक्टर है उस परसों भी हमारी मुलाकात करवाई थी डायरेक्टर साहब ने, जो राजनारायण कौशिक जी हैं मिश्रा साहब से। अभी मिश्रा साहब का फ़ोन आया है, उन्होंने कहा है कि आपकी बात हमने उस दिन भी वो समझ चुके थे, बात सही है। आपका पाई सभी किसानों का जिनके अप्रूव्ड केस हैं 2021 के हों, 22 के हों, 23 के हों, वो तुरंत दिलवाए जाएंगे। और जो 1079 केस हैं जो करीब 2022 के हैं वो भी हमारे को दिलवाने का आश्वासन दिया है, क्योंकि उसमें हम अपनी जगह सही हैं। जो बीमा कंपनी है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2022 में 26,000 किसानों ने बीमा करवाया जिला सोनीपत में, जिसमें से 1750 किसान जिनकी फसल खराब हुई थी वो रिजेक्ट कर दिए गए थे। जो लगभग 24,500 किसान जो बच्चे जिनकी फसल खराब नहीं हुई थी, जिनका बीमा प्रीमियम और सरकार की सब्सिडी बीमा कंपनी डकार गई। किसी भी किसान का मेरी फसल मेरा में पंजीकरण नहीं है। हमारे ऊपर यह आरोप लगा दिया था कि आपने मेरी फसल मेरा में पंजीकरण नहीं करवाया। जो 250 किसानों को क्लेम दिया है सोनीपत जिला में 2022 में खरीफ की फसल में, उस 250 किसानों में भी किसी किसान का मेरी फसल मेरा का पंजीकरण नहीं है। इसलिए हमने कहा था ना आपकी गाइडलाइन में है, ना जिनको क्लेम दिया है उनका पंजीकरण है, ना जहाँ जिन किसानों की फसल खराब नहीं हुई आपने क्लेम अप्रूव किया, क्लेम अप्रूव नहीं किया, जिनकी फसल खराब नहीं हुई आप बीमा डकार गए, ना उनका पंजीकरण था। इसलिए दोहरी ये बात नहीं चलेगी। डायरेक्टर साहब ने हमारी बात को समझा है, सुना है और ज्वाइंट डायरेक्टर ने भी समझा है। अब उन्होंने आश्वासन दिया, अभी फ़ोन में बात हुई है और हम उन किसानों की लिस्ट भेज देंगे, आज ही भेज देंगे। देखते हैं अगर हमारी समस्या का समाधान होता है तो ठीक है। और हमारी ये भी मांग है कि 12% ब्याज हमें ज़रूर चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से 2 साल से हमारा पेंडिंग पड़ा है। उस गाइडलाइन में नियम भी है कि 1 महीने के बाद अगर लेट होती है कंपनी बीमा क्लेम देने में, किसान को 12% ब्याज दिया जाए। हमारी ये भी मांग है कि ब्याज समेत हमारा पैसा दिया जाए। एक बात और सामने आई थी कि डाटा जो है वो हाँ, वो जब हमने कोई उदाहरण के तौर पे 2000 करीब 2022 के केस थे जिनके केस अप्रूव्ड हैं, जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, उन किसानों का भी उन्होंने क्लेम नहीं दिया। हमने वो 2-3 किसानों के नाम रखे, इन किसानों को ये बताओ आप क्लेम क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा कि इनका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब ज्वाइंट डायरेक्टर ने उससे संबंधित बुलाया आदमी, उसने कहा कि 2022 में वायरस आ गया था और वायरस आने से इनका कोई डाटा ही नहीं है। देखिए, हैरानगी की बात है, वायरस आया उनके कंप्यूटर में, उसका नुकसान भोग रहे हैं किसान। ये कितनी बड़ी हैरानगी की बात है। यानी कि वायरस आने से किसानों का सारा क्लेम रुक गया, किसानों पर अत्याचार कर दिया और 2 साल से इस बात से कोई सुनने वाला है नहीं, वायरस को कोई ठीक करने वाला है नहीं। ये बड़ी गंभीरता की बात है, किसान की कोई बात सुनने वाला नहीं है। अब हम धन्यवाद करना चाहेंगे, अगर हमारा समाधान करवा देते हैं डायरेक्टर साहब तो उनका धन्यवाद भी करेंगे। कितने दिन का आश्वासन दिया? उन्होंने 1 सप्ताह और 10 दिन का समय मांगा था और आज उनका खुद फ़ोन आ लिया है। उन्होंने बात हमारी मान ली है और रिकॉर्ड मांग लिया है। देखते हैं वो अपनी बात पे खरे उतरते हैं तो हम उनका ज़रूर धन्यवाद करेंगे। अगर खरे नहीं उतरते हैं तो हमारा धरना ऐसे ही चलता रहेगा। उस धरने को और भी तेज़ किया जाएगा।